सभी स्वनाम धन्य क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद का। दोस्तों, देश के महान देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता। एक ऐसा देशभक्त, एक ऐसा वीर सपूत जिसने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की जो बेड़ियां भारतीयों के पैरों में पड़ी थी उनको तोड़ने के लिए वो कारनामे किए। शायद किसी दूसरे देशभक्त ने इस तरह की जो हिमाकत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ की हो। खुद पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया और ख़ुद आखिरी बार जब अंग्रेज़ों द्वारा अल्फ्रेड पार्क में घिर गए तो अंग्रेज़ों से मोर्चा लेते हुए कई अंग्रेज़ों को मौत की नींद सुलाने के बाद आखिरी गोली से खुद के प्राण दे दिए। वही चंद्रशेखर आज़ाद का जो वीर गति पॉइंट यानी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, वहाँ आज मौजूद हैं। आप बने रहे हमारे साथ। पूरी जो जीवन गाथा है, उनकी पूरी जो वीर गति की कहानी है जानने के लिए। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये महान क्रांतिकारी देश के वीर चंद्रशेखर आज़ाद की है। इसी स्थान पर 27 फरवरी 1931 को इस वीर सपूत ने अंग्रेज़ों से घिरने के बाद आखिरी गोली से खुद के प्राण त्याग दिए, अंग्रेज़ों को मौत की नींद सुला दिया। ये वही स्थान है और वही जगह है जिस पेड़ के पास चंद्रशेखर आज़ाद ने पेड़ के पीछे छुप के अंग्रेज़ों से लोहा लिया और तमाम जो अंग्रेज़ सैनिक थे, अंग्रेज़ की जो पुलिस थी, उससे लोहा लेते हुए अकेले उनको कई घंटे तक रिझाया, उनको गोली से हमला करके मौत की नींद सुलाया और आखिर में जब घिर गए, एक गोली बची तो अपनी खुद की गोली से अपने प्राण त्याग दी। उन्हीं चंद्रशेखर आज़ाद, देश के वीर शहीद, बेसपूत अमर शहीद चंद्रशेखर का ये वीर गति स्थान है। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरें अल्फ्रेड पार्क से। खूबसूरत सुंदर नज़ारा अल्फ्रेड पार्क का। चंद्रशेखर जी की ये प्रतिमा है, उनका स्टेचू है। इसी स्थान पर उन्होंने आखिरी वक्त में 27 फरवरी 1931 को यहीं शहादत ली थी। इसी स्थान पर अंग्रेज़ों से मोर्चाबंदी करते हुए, उनके खिलाफ लड़ते हुए, इस पेड़ की आड़ में उन्होंने अंग्रेज़ों से सीधी गोलाबारी में कई अंग्रेज़ों को मौत की नींद सुलाया। खुद भी आखिरी गोली से घिर गए थे तो आखिरी गोली से खुद के प्राण त्याग दिए और देश के लिए हमेशा के लिए शहीद हो गए। एक ज्वाला जला गए, जिस चिंगारी ने आगे चलकर देश को उन अंग्रेज़ से मुक्त कराया, हमें आज़ाद भारत के रूप में हमारा देश दिया। ये उन्हीं चंद्रशेखर तमाम क्रांतिकारियों की देन थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़कर अपनी नई जवानी कुर्बान करके 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए हमारे देश को आज़ाद कराया और ख़ुद हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूले, इनकाउंटर में शहीद हुए। ये वही चंद्रशेखर हैं जो 24 साल की महज उम्र में इसी जगह पर इस पेड़ के पीछे छुपकर अंग्रेज़ों से गोली चला रहे थे। अंग्रेज़ी सेना चूँकि बहुत थी, अंग्रेज़ पुलिस ज़्यादा थी, अकेले चंद्रशेखर थे, घिर गए थे, इसीलिए आखिरी वक्त में आखिरी गोली पर खुद को मारकर जीवन लड़ समाप्त कर ली। खुद देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन उससे पहले कई अंग्रेज़ों को मारकर उनको मौत की नींद सुलाया था। भी है जहाँ पर तमाम देशभक्तों के अलावा चंद्रशेखर की वो पिस्तौल भी है जिससे इन्होंने अंग्रेज़ों के कई सैनिक मारे। आखिरी इनकाउंटर में अंग्रेज़ पुलिस के छक्के छुड़ाए, उनको गोली का निशाना बनाया और आखिर में अंतिम गोली से खुद के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये वही पार्क म्यूज़ियम है जिसमें तमाम देशभक्त, अशफाक उल्लाह खां हो, भगत सिंह हो, सचिन सान्याल हो, सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी हो, दूसरे तमाम जो हमारे देशभक्त रहे, क्रांति के जनक रहे, उन सभी की फ़ोटो यहाँ लगी हैं। आज़ाद की वो पिस्तौल भी है जिससे उन्होंने इसी पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेज़ी पुलिस के छक्के छुड़ाए। और इसमें तमाम जो म्यूज़ियम में बहुत तरीके की जो जंगली जीव हैं, चिड़ियाँ हैं, जानवर हैं, खूबसूरत उनकी जो कलाकृति है, बिल्कुल हूबहू असली की तरह। आपको देख कर लगेगा कि बिल्कुल असली सीन देख रहे हैं, लेकिन ये सब डेमी हैं, ये आर्टिफिशियल हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से म्यूज़ियम में इनको रखा गया है जो म्यूज़ियम की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, यही वो पेड़ है जहाँ पर 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, आपके प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, इसमें 1931 को अंग्रेज़ों से घिरने के बाद भारत के अमर शहीद महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर जी ने शहादत प्राप्त की थी। 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में अपने क्रांतिकारी साथी से मिलने के लिए आए थे। अंग्रेज़ी जो पुलिस है उसको चकमा दिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने किसी की मुखबरी के आधार पर उनको पहचान लिया। इसी पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में, अब ये आज़ाद पार्क का नाम से जाना जाता है।
इसी पार्क में 24 फरवरी 1931 को अंग्रेजी पुलिस ने उनको यहाँ घेर लिया। इनकाउंटर चला, भीषण गोलाबारी हुई। चंद्रशेखर बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। उन्होंने कई अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतारा, उनको गोली मारकर मौत की नींद सुलाया। लड़ते रहे, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों की जो पुलिस थी उसके पास हथियार भी ज़्यादा थे, गोलियाँ ज़्यादा थीं। काफ़ी देर तक मुकाबला करने के बाद जब उनके पास गोलियाँ कम पड़ गईं तो उन्होंने आखिरी गोली अपने शरीर पर खुद को मारकर अपनी जीवन लीला मिटा दी, देश के लिए खुद को शहीद कर दिया। लेकिन जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ न पड़े। उन्होंने पहले एक प्रण भी किया था कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ जीते जी नहीं पकड़ा जाऊँगा। हालांकि अंग्रेज़ जो पुलिस थी लगातार काकोरी कांड 1925 में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत तगड़ी चोट दी थी काकोरी कांड को। लखनऊ से पहले काकोरी में अंग्रेज़ों जो हमारे देश का सोना लूटकर कलकत्ता बंदरगाह के जरिए इंग्लैंड ले जा रहे थे, ब्रिटेन ले जा रहे थे, उसको रोकने के लिए काकोरी ट्रेन लूटकर अपने देश का सोना चांदी जो धन था लूट लिया। उसके बाद से लगातार जो अंग्रेज़ पुलिस है चंद्रशेखर के पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ी हुई थी। लेकिन चंद्रशेखर चकमा देने में माहिर थे, भेष बदलने के माहिर थे, भेष बदलकर देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे। 27 फरवरी 1931 को इसी पार्क में जो आप देख रहे हैं, यहाँ अपने क्रांतिकारी साथी से क्रांति को लेकर चर्चा करने आया, लेकिन किसी की मुखबरी पर अंग्रेज़ पुलिस ने पकड़ लिया। भयंकर गोलाबारी हुई और आखिर में उन्होंने अंग्रेज़ों को मारते हुए जब घिर गए तो इसी पेड़ के नीचे, यहीं पर इसी पार्क में आखिरी गोली खुद को मार ली और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ऐसी ज्वाला, ऐसी क्रांति जगा गए जिसको आगे देश को उसी क्रांति के जरिए, उसी ज्वाला के जरिए देश को आज़ादी 1947 में मिली। HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो एक कट्टर देशभक्त संगठन था, उसको भी लीड किया, उसके लिए बहुत मेहनत की, प्रयास किया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उसी असहयोग आंदोलन में जब इनकी उम्र मात्र 15 वर्ष की थी, चूँकि 1906 की इनकी पैदाइश थी, मध्य प्रदेश के झाबुआ में पैदा हुए थे। 15 वर्ष की आयु में गांधी जी से असहयोग आंदोलन में कूदे। तभी अंग्रेज़ पुलिस ने पकड़ा, इनसे पूछा क्या नाम है, बोले आज़ाद। तुम्हारा घर कहाँ है, बोला जेल। हालांकि नाबालिग होने के चलते इनको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन इनके जो मजबूत इरादे थे वो अंग्रेज़ अधिकारी भाग गए। और आगे चलकर यही देश का देशभक्त क्रांतिकारी हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया। हमारे देश के लोगों के अंदर, ख़ास तौर से यूथ, युवा के अंदर ऐसी ज्वाला जगा गया, खुद शहीद होकर एक क्रांति फूंक दी, आग फूंक दी, प्राण फूंक दिए कि किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों का जो हुक्म है, जो उनकी मनमर्जी है, उनका कंट्रोल है, उनके जुल्म है, उनका राज है, उसको इस देश से उखाड़ फेंकना है। इसी के चलते 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली। और ये वही पार्क है जो आप देख रहे हैं, अंग्रेज़ों ने जहाँ हमारे देश के महान क्रांतिकारी अमर शहीद वीर सपूत चंद्रशेखर को घेरा था। इसी अल्फ्रेड पार्क में 1931 को वो घेरे थे। इसी पेड़